about your chapter 4, that is respiration in organisms. Respiration, the process of taking oxygen into the cells to produce energy. ताकत पाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं एंड वो सेल्स में पहुंचेगा, फिर सेल्स में हम लोग ताकत पाते हैं, एनर्जी पाते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड रेस्पिरेशन इज ऑफ टू प्रोसेस, like external respiration and internal respiration. External means outside the body होता है ये respiration जो है, and that is also known as breathing. Process of inhaling of air, fresh air and exhaling the used air. That means हम लोग सांस लेते समय fresh air, that is oxygen लेते हैं nostril से, nose के nostril से, and exhale करते हैं हम लोग carbon dioxide को। उस process को हम लोग external respiration या breathing बोलते हैं। And next, internal respiration or cellular respiration. Internal means inside the body होगा वो process and cells के अंदर होता है. That's why it is also known as cellular respiration. The oxygen taken in by the organism reaches the cells where it is used to release energy. Cells के अंदर जाएगा ये जो सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं, and cells में reaction होके, oxidation होके तब energy produce होता है। तो इंटरनली होता है ये इनसाइड द सेल्स, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन और सेल्युलर रेस्पिरेशन। नाउ लेट्स गेट इनटू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनेरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जब ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तब उस प्रोसेस को हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यूनिसेल्युलर मीन्स सिंगल सेल्ड, मल्टीसेल्युलर मीन्स मेनी सेल्स, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वी कैन सी। हियर रिएक्शन है ग्लूकोज, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड में से जो ग्लूकोज मिलता है वो सेल्स में पहुंचने के बाद उधर ऑक्सीजन के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज जो है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, that process is known as aerobic respiration overall. Now anaerobic respiration means absence of oxygen. जब ऑक्सीजन नहीं मिलते या जो ऑक्सीजन जब नहीं होता उस टाइम होने वाला रेस्पिरेशन को हम लोग एनेरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल यीस्ट, बैक्टीरिया, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हम लोग एनेरोबिक रेस्पिरेशन देख सकते हैं। इसमें ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल एंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो वाटर के जगह एरोबिक रेस्पिरेशन में वाटर फॉर्म होता है, लेकिन एनेरोबिक रेस्पिरेशन में ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल इज फॉर्म्ड, सो दैट वी हैव टू रिमेंबर। नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो एनिमल्स में अलग अलग जगह में अलग अलग एनिमल्स रहते हैं, तो different types of respiration we can see here. First, in some animals respiration takes place through exchange of gases through moist skin. कुछ प्राणियों में, कुछ एनिमल्स में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तो ये प्रोसेस हम लोग मॉइस्ट स्किन के मदद से होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग अर्थवॉर्म्स, लीचेस में देख सकते हैं। उनका अलग से कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, स्किन से ही उनका रेस्पिरेशन होता है। नाउ सेकेंडली एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब जो पानी में एंड लैंड में, जमीन में और पानी में रह सकते हैं, उन जानवरों को या उन प्राणियों को हम लोग एम्फीबियंस कहते हैं। एंड वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन में लंग्स के मदद से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं लंग्स, तो लंग्स के मदद से हमारा रेस्पिरेशन होता है। सेम थिंग एम्फीबियंस में भी लंग्स के मदद से रेस्पिरेशन होता है। एग्जाम्पल फ्रॉग्स, टर्टल्स एटसेट्रा। Now aquatic animals. Aquatic means नाम से ही, aqua means water, तो पानी में रहने वाले एनिमल्स में ब्रीथ थ्रू गिल्स के मदद से होता है, बिकॉज गिल्स का
ये है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो पानी में रहने वाले, पानी में जो ऑक्सीजन डूबा हुआ, दैट मीन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को ही वो ले पाते हैं सांस लेते समय। सो गिल्स मदद करते हैं ऐसे लेते समय, ऑक्सीजन को, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को लेने के लिए गिल्स का मदद होता है। दैट्स व्हाई गिल्स और द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, लंग्स नहीं होते इनमें। एग्जाम्पल फिश, तो लंग्स की जगह गिल्स होते हैं, दैट मीन्स एग्जाम्पल फिश। नाउ एयर होल्स और स्पाइरकल्स टेक ऑक्सीजन। जैसे कीड़ा जो है, जैसे ग्रास हॉपर्स, कॉकरोचेस, इनमें एयर होल्स होते हैं, लाइक नॉस्ट्रल्स, हमारा जैसे नोज का नॉस्ट्रल जैसे ही उनका स्पाइरकल्स बोल के एयर होल्स होते हैं, एंड उस होल से उनका ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, एंड उसके बाद ट्रैके ट्यूब में पहुंचेगा, एंड उधर रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस हो जाता है। फिर रेस्पिरेशन ऐसे उनके एयर होल्स के मदद से हो जाता है। नेक्स्ट मैमल्स, मैमल्स थ्रू लंग्स, और मैमल्स जो है दैट मीन्स दोज which have memory glands or known as memories mammals, and these animals, these organisms takes through lungs, respire through lungs, lungs के मदद से इनका respiration होता है। Example dogs, cat, humans etc. Now respiration in humans, humans में respiration कैसे होता है? In respiratory system, human respiration takes place through, ह्यूमन में, मनुष्य में फर्स्ट नोज में एंटर होता है, नोज का नॉस्ट्रल्स में से हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, लेने के बाद वो लैरिंग्स में पहुंचेगा। दैट मीन्स लैरिंग्स इज नथिंग बट वॉइस बॉक्स, जो हमारा आवाज का जो बॉक्स होता है, आवाज देने वाला जो सेल्स है, उस बॉक्स में, बॉक्स को हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं, उसमें से फिर हवा निकल के ट्रैके में पहुंच जाता है। ट्रैके इज नथिंग बट विंड पाइप, फूड पाइप जैसा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखा था, उसके साइड में, उसके फूड पाइप के साइड में ही विंड पाइप रहता है, उसको हम लोग ट्रैके भी बोल सकते हैं, एंड ट्रैके के मदद से फिर लंग्स में जाएगा हमारा जो ऑक्सीजन है, एंड ट्रैके में जाने के बाद लंग्स का शुरुआत जो है ब्रोंकाई रहता है, एंड ब्रोंकाई के नेक्स्ट पार्ट ब्रोंकियोल्स रहता है। ब्रोंकाई के, हर एक ब्रोंकाई का ब्रोंकियोल्स रहते हैं, दैट इज स्मॉलर ट्यूब्स रहते हैं। इस स्मॉलर ट्यूब्स के अटैच होके स्मॉल एयर सैक्स रहता है, तो स्मॉल एयर सैक्स और नथिंग बट एल्वियोली बोलते हैं हम लोग, एल्वियोले में पहुंचेगा। फिर वो जो ऑक्सीजन है, एल्वियोले के एंडिंग में ब्लड वेसल्स होते हैं, उस ब्लड वेसल्स में ये जो ऑक्सीजन है चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा, एंड देन ब्लड वेसल्स में जो वेस्ट गैस है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो फिर एल्वियोले में जाएगा, फिर एल्वियोले से ब्रोंकियोल्स में जाएगा, फिर ब्रोंकियोल से ब्रोंकाई, फिर ट्रैके, फिर लैरिंग्स, फिर नोज, फिर ऐसे नोज में से ही फिर वेस्ट वाला जो गैस है, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वो गैस हम लोग एक्सेल करते हैं। सो लाइक दिस आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स, ऐसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम होता है। एंड देन दिस ब्लड वेसल्स कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं एंड ऑक्सीजन को लेते हैं, लाइक दैट द प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन। नाउ लेट मी शो इन द पिक्चर ऑल्सो, हियर नॉस्ट्रल ड्रॉ किया मैंने, देन लैरिंग्स दैट इज वॉइस बॉक्स, देन फूड पाइप साइड में से जा रहा, लेकिन फूड पाइप को कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट टू दैट फूड पाइप के बगल में ही विंड पाइप है, दैट इज ट्रैके। फिर ट्रैके के मदद से वो ब्रोंकी में पहुंचेगा, फिर ब्रोंकियोल्स ब्रांचेस होते हैं, फिर ब्रोंकियोल्स में फिर छोटे छोटे बॉल्स जैसा स्ट्रक्चर से, दैट इज एल्वियोली, एयर सैक्स है वो, फिर इसमें से डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में पहुंचेगा। सो दिस इज द प्रोसेस हाउ वी विल how our body works, how we will respire, that means नीचे एक डोम शेप का बॉडी है, उसको डायफ्राम बोलते हैं, एंड डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्शन एंड लंग्स का जब कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन होता है, तो डायफ्राम भी मूवमेंट का बहुत फायदा होता है, मूवमेंट्स करता है वो कैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। नाउ so a muscle, what is diaphragm actually? A muscle which connects lungs and the stomach, abdominal part को और lungs को
जुड़ने वाला जो मसल है उसका नाम है डायफ्राम। सो डायफ्राम का काम है अप एंड डाउन होना। तो एक्सेल होते समय, इनहेल होते समय हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में अभी पढ़ेंगे डिटेल्स। नाउ नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। यस, इन दिस विल लर्न अबाउट डायफ्राम। डायफ्राम का काम भी हम लोग इधर पढ़ेंगे। इनहेलेशन, व्हाट इज इनहेलेशन? इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर, ऑक्सीजन को लेना। एंड जब ऑक्सीजन को लेते समय लंग्स एक्सपैंड होते हैं, दैट मीन्स लंग्स फैल जाते हैं। तो फैलते समय रिब्स जो है, लंग्स और प्रोटेक्टेड बाय रिब केज, तो बोन्स स्ट्रक्चर से 12 पेयर्स ऑफ बोन्स से हमारा बॉडी जो है, लंग्स जो है वो कवर हो जाता है। वो रिब्स जो है वो मूव अप, ऊपर चला जाता है। एंड देन डायफ्राम जो है वो नीचे आ जाता है। जब लंग्स हमारा एक्सपैंड होते हैं, रिब्स मूव अप, रिब्स आगे चला जाता है एंड डायफ्राम जो है वो डाउन हो जाता है। तो लाइक दैट इनहेलिंग ऑफ एयर इजी हो जाएगा तब। दैट मीन्स वॉल्यूम बढ़ेगा लंग्स में, फिर प्रेशर कम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा। उस प्रेशर के मदद से, उस कम प्रेशर के मदद से बाहर का जो हवा है वो ले लेंगे हम लोग। That is the process of inhalation. Then exhalation. Exhalation means breathing out या breathe out of air, जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। तो ये निकालते समय हमारा लंग्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। तो लंग्स सिकुड़ते समय, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होते समय, रिब्स जो है वो डाउन हो जाते हैं एंड डायफ्राम जो है वो अप हो जाता है, मूव अप, ऑपोजिट डायरेक्शन। दैट मीन्स डायफ्राम जो मसल है वो अप हो जाता है। तो उससे हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड प्रेशर बढ़ जाएगा। उस प्रेशर लंग्स में बढ़ने से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इजीली बाहर चला जाएगा। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस ऐसे होता है। सो डायफ्राम का काम भी इसमें हो रहा है, लाइक दैट। नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम लोग देख सकते हैं स्टोमेटा की मदद से। सो प्लांट्स ऑल्सो टेक ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम लोग प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, दैट मीन्स खाना तैयारी करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं। बट प्लांट्स इवन टेक ऑक्सीजन, प्लांट्स भी ऑक्सीजन को लेते हैं। तो वो रेस्पिरेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, उनका खाना जो बना हुआ फोटोसिंथेसिस के मदद से खाना बन जाता है, वो खाना को, उस खाना को ब्रेक डाउन करने के लिए, एनर्जी पाने के लिए रेस्पिरेशन होता है। तो उस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए इनको, प्लांट्स को। सो इवन प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, दैट मीन्स निकालते हैं। तो this process is known as, same in our body also same thing happens, so this process is known as respiration. लेकिन इनका तो छोटे छोटे छेद होते हैं, that means tiny openings. tiny openings means छोटे छोटे छेद होते हैं एंड उन छेदों को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। so stomata और nothing but अंडरलाइन, अंडर साइड, लीफ का अंडर साइड मतलब नीचे भाग में छोटे छोटे छेद होते हैं। वो हम लोग नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। उस टाइनी पोर्स को हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं एंड उस स्टोमेटा के मदद से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। एंड नॉट ओनली दैट, ब्रांचेस, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, सब कुछ रेस्पिरेशन होता है। इन सारे चीजों में रेस्पिरेशन होता है। एंड नॉट ओनली दैट, ब्रांचेस में, स्टेम्स में, डालियों में, तना में छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स, उनको हम लोग लेंटिकल्स बोलते हैं, लेंटिकल्स। एंड नॉट ओनली दैट, स्टोमेटल एपरेटस के मदद से स्टोमेटा हेल्प करते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सेम प्लांट्स में भी स्टोमेटल एपरेटस होते हैं। दैट मीन्स लंग्स जैसा गॉड सेल्स होते हैं, लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं रेस्पिरेशन होते समय। सेम थिंग प्लांट्स में भी गॉड सेल्स एक्सपैंड होते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो
Here I have shown the picture. Stoma open हुआ तो ऐसे हम लोग को दिखेगा, and this side stoma closed. Closed मतलब side by side हो गया. Here nucleus we can see, chloroplast we can see, and vacuole we can see, God cells and cell wall. So these are all the stomatal apparatus. तो stomatal apparatus means God cells आएगा उसमें, and cell wall and nucleus and also the stomatal openings. इन सबको मिला के हम लोग स्टोमाटा apparatus बोल सकते हैं. Nothing but respiratory system हमारे जैसे humans में respiratory system जैसा इनका stomatal apparatus काम करता है. So like this respiration will happen.